पुरी में भगवान जगन्नाथ की यात्रा के दौरान लाखों लोग समुद्री किनारे पर पहुंचते हैं। 1.5 सप्ताह में 150 से अधिक लोगों को डूबने से बचाया गया है। पुरी बीच लाइफ गार्ड महासंघ के सचिव हैरी राव ने बताया, हम लोग नूलिया समाज से आते हैं। हमारा काम ही लोगों को बचाना है। पीढ़ी दर पीढ़ी हम यह काम करते आ रहे हैं। भारत में यह एक ऐसा समुदाय है जो लोगों को डूबने से बचाने का काम करता है। हम लोग ब्रिटिश काल में 1920 से यह काम कर रहे हैं। मेरा नाम हैरी राव है, मैं सेक्रेटरी हूँ पुरी बीच लाइफ गार्ड महासंघ का। हमारा जो पुरी बीच लाइफ गार्ड महासंघ जो कम्युनिटी है, नोलिया कम्युनिटी, ये 1920 से ब्रिटिश टाइम से हम लोग लोगों को बचा के आते हैं। हमारा काम लोगों को बचाना और समुद्र किनारे जो लोग आते हैं नहाने के लिए उनका सेफ्टी रखना। ये फैमिली मतलब मेरा दादा बाबा परदादा ऐसा काम करके आ रहे हैं, जनरेशन बाय जनरेशन। एक ही कम्युनिटी इंडिया में है जो कि ड्राउनिंग प्रिवेंशन के लिए काम करता है और वी आर द फर्स्ट लाइफ गार्ड इन इंडिया। वहीं अडानी समूह से मिली पहचान के बारे में हैरी राव ने कहा, यह एक अच्छी पहल है। करीब 15 किलोमीटर लंबे समुद्री किनारे पर अडानी समूह की मदद से इस बार 450 लाइफ गार्ड तैनात किए गए हैं। ये लाइफ गार्ड 24 घंटे समुद्री किनारे पर शिफ्टों में पेट्रोलिंग करते हैं। खतरनाक लहरों के बीच लोगों को डूबने से बचाया गया है। समुद्र में लोगों को डूबने से बचाने पर लाइफ गार्ड आर प्रकाश ने बताया कि वे कई पीढ़ियों से यह काम कर रहे हैं। वे पेशेवर रूप से मछली पकड़ने वाले हैं। हमने कई लोगों को बचाया है। ट्यूब लेकर घूमते रहते हैं। अब अडानी समूह ने हमें लाइफ गार्ड किट दी है। इससे लोग हमें पहचानने लगे हैं। लाखों की भीड़ में भी लोग हमसे मदद मांग सकते हैं। वजह हमारी ड्रेस अलग है। करीब 450 लाइफ गार्ड पुरी के समुद्री तट पर लगभग 15 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में पेट्रोलिंग करते हैं। सामने 2 बचाया ट्यूब लगा के, और देवानंद खुंटी के पास एक को बचाया और सामने एक को बचाया। कैसे डूब जाते हैं लोग? कैसे चले जाते हैं? ऊंचा में नहाते गहरा में जब गिर जाता है तब डूब जाता है। इसमें ऊंचा नीचे रहता ना पानी, और नीचे में जब गिरता है तब उसमें डूब जाता है। हम लोग देखते हैं अप एंड डाउन होता है, दौड़ के जाकर उसको बच्चा निकालना पड़ता है। इसी ट्यूब में हम लोग लेकर आते हैं। वहीं लाइफ गार्ड कृष्णा राव का कहना है कि लोगों को बचाने में उन्हें कई तरह की दिक्कतें भी आती हैं। उनका कहना है कि दिक्कत उस समय अधिक होती है जब लहर अधिक और बड़े स्तर की आती है। इसमें पैरों को चोट लगती है। लहर कम होने के बाद भी लोगों को पानी अपनी तरफ खींचता है। हम लोग पेट्रोलिंग करते हैं, ट्यूब लेकर लोगों को बचाते हैं, सिटी बजाकर उन्हें सचेत करते हैं। लोगों से कहते हैं कि समुद्र के किनारे पर रहो, अंदर मत जाओ। दिक्कत ज्यादा होता है जब भी वेव ज्यादा रहता है ना, पाव टूट जाता है। जब ये लहर कम होने के बाद, मतलब समुद्र जो सुअर कम होने के बाद वो डीप करंट रहता है, वो अंदर लहर आने के बाद पानी खींचता है। एक प्लेस में बहुत बड़ा वाला डीप करंट भी रहता है, वो अंदर खींच के लेके भी जा सकते हैं। इसके अंदर हम लोग इधर अवेयरनेस कर रहे हैं, ट्यूब पकड़ के पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जो अंदर जाते हैं बुलाते हैं, अवेयरनेस करता है इधर आने बाहर आने के लिए। अंदर भी छोड़ता नहीं है, जो नहाना है पास में नहा लो, अंदर मत जाओ। ऐसे हम लोग को सेफ्टी में रखते हैं। लाइफ गार्ड एम कृष्णा का कहना है कि हम पेशेवर तौर से मछली पकड़ने वाले हैं। हमने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है। इसका कारण यह है कि हमारे बाप दादा भी यही काम करते रहे हैं। बचपन में ही वे हमें समुद्र में जाकर मछली पकड़ने के लिए कहते थे। इसी दौरान हमें समुद्र के स्वभाव का पता चला। धीरे धीरे हम लोग ट्रेंड होते चले गए। अब हम लाइफ गार्ड का दायित्व बखूबी निभा लेते हैं। साल भर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए जो लोग पुरी आते हैं वे समुद्री किनारे पर भी पहुंचते हैं। ऐसे में हम लोग समुद्र में डुबकी लगाने के लिए आने वाले लोगों पर नजर रखते हैं। अब हमें नई पहचान मिल रही है। इससे पहले हमें केवल मछली पकड़ने वाले के नाम से जाना जाता था, अब लाइफ गार्ड कहा जाने लगा है। किसी हादसे के दौरान लोग हमारी ड्रेस देखकर दौड़े आते हैं और समुद्र की लहरों की चपेट में आए व्यक्ति को बचाने का आग्रह करते हैं। अडानी समूह द्वारा हमें सभी गियर उपलब्ध कराने के अलावा यह भी बताया गया है कि पेट्रोलिंग कहां पर करनी है। हमारा अज्जा पहले ट्रेनिंग दिया, हमारा बाबा ट्रेनिंग दिया, इसलिए जाल में जाओ, है मच्छी मार के आओ, है ऐसे तैरना है। थोड़ा तैर के ऐसे जाल जाके ऐसे मच्छी मार के ऐसे तैरने के हम अपनी आदत हो गया। हम लोग तैर के हो गया, हमारा काम पूरा फिनिशिंग हो गया, प्रैक्टिस हो गया। प्रैक्टिस जाने से कोई डूब जाएगा, कोई लेके बच्चा आदमी को चला जा रहा है, इनको भी लेके हम आ रहा है, इनको भी बता रहा है हाँ भैया अंदर नहीं जाना है, करंट चल रहा है,
करंट में खींच जाएगा, लेके चला जाएगा। तुम्हारे लिए मुसीबत होगा, आपके लिए 20 आदमी 10 आदमी जाने का पड़ेगा। आपको समझ में ऐसे पास में लाओ, बहुत बड़े से लाओ, जगन्नाथ का पास आया, प्रेम से लाओ, प्रेम से जाओ, जगन्नाथ को दर्शन करो, फिर समुद्र में आओ, फिर थोड़ा बैठो, आराम से जाओ। वहीं लाइफ गार्ड महासंघ के सचिव हैरी राव ने बताया कि भगवान जगन्नाथ यात्रा के दौरान डूबने की घटना हो जाती है, लोगों के हाथ और पैरों में फ्रैक्चर आ जाता है। अगर घटना गंभीर होती है तो लोगों को अस्पताल तक पहुंचाते हैं। एम्बुलेंस की सुविधा यहाँ पर रहती है। लाखों लोगों की भीड़ में लाइफ गार्ड के लिए यह एक बड़ा टास्क है। डूबने वाले लोगों में ज्यादातर युवा हैं। हमारे पास सीटी होती है, कोई एक सीटी बचती है तो सभी लाइफ गार्ड अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय हो जाते हैं। ये रथ यात्रा का डे में हम लोग 150 प्लस रेस्क्यू हो चुका है, रिकॉर्ड और ऑन रिकॉर्ड। और इस पे लेग फ्रैक्चर, ड्राउनिंग्स, हैंड फ्रैक्चर, ये सब केसेस है। और जब लगता है नहीं यहाँ पर रिकवरी है तो यहाँ पर ही छोड़ देते हैं। और तो ऑक्सीजन या मेडिकल रिक्वायरमेंट हुआ एम्बुलेंस में डाल के उनको मेडिकल पहुँचाते हैं। अभी तक कितने बचा चुके होंगे? 150 प्लस हो गया है। उसमें बच्चे हैं, बड़े हैं या महिलाएं? नहीं, ओनली यूथ, लेडीज नहीं है, ओनली यूथ। और 2-3 लेडीज केसेस है जिनका पैर फ्रैक्चर हुआ है, हाथ फ्रैक्चर हुआ है। तो सबका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाते बिकॉज इतना क्राउड में हम लोग क्या करते हैं, रेस्क्यू का ऊपर फोकस करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करने का टाइम नहीं रहता है। तो डूबने का रिस्क में जाने का क्या कारण है? एक्चुअली लोगों को पता नहीं चलता है समुद्र क्या डेंजर है। समुद्र के साथ यूज टू नहीं रहते हमारे इंडियंस, समुद्र किनारे उतना एक्टिवली नहीं रहते। उनका वो जो नदी और तालाब का जो आदत रहता है ना, वो आदत यहाँ पर काम नहीं करते बिकॉज यहाँ पर करंट है, रीफ करंट है। एक साइड में फोकस उनका रहता है कि ये तालाब है, हम लोग तालाब की जैसे नहाएंगे। तो वो कंफ्यूजन में क्या होता है, वो अंदर चले जाते हैं। उसी टाइम रीफ करंट जो होता है, इट्स ए मोस्ट डेंजरस थिंग समुद्र में, जो कि लोगों को एक साथ 500 मीटर 1 किलोमीटर दूर तक खींच सकता है। उस बिटवीन हमको जाके रेस्क्यू करना पड़ता है उन लोगों को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।